ऑन द फेस ऑफ इट के जो राइटर हैं सुशैन हिल, शी इज नोन एज prolific writer and has authored many novels. So many novels she has written, collection of short stories and children's fiction. Even she is known as critic, reviewer, and editor. She also became interested in theater, क्योंकि ये खुद ये जो कहानी है ये नाटक के फॉर्म में है, ड्रामा के फॉर्म में है, दो व्यक्ति के बीच का डायलॉग्स है और डायलॉग्स के माध्यम से दोनों जो व्यक्ति हैं उनका अलग अलग व्यक्तित्व जो है वो सामने दिखता है। समस्या दोनों के साथ है, प्रॉब्लम्स दोनों के साथ एसोसिएट करता है, लेकिन दोनों ने उसको एड्रेस करने का अलग अलग तरीका अपना रखा है। प्रॉब्लम्स लोगों के जीवन में आते हैं, वही है कौन लोग उसे डील कैसे करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू होता है। प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दो व्यक्ति अलग अलग ढंग से उसको डील करता है और उसी से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निर्भर करता है। किस व्यक्ति ने कैसे प्रॉब्लम को, उस इश्यू को कैसे हैंडल किया, और ये डिपेंड करता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पे। किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी इस चीज को उस तरीके से करने के लिए बताता है। देखिए, राइटर अक्सर जो होते हैं, राइटर पोएट, खुद पे बीती हुई या समाज के उन चीजों को अपने सामने रखते हैं। So she had to, even this writer had to undergo tragic some circumstances, which include the death of her first partner, second child, or her own near-death experience. और इतने परेशानियों को झेलते हुए तो अपनी जो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है इन द स्प्रिंग टाइम ऑफ द ईयर 1974, she talks a great deal about loss, sense of loneliness and isolation, and is reminiscent of Derek in the play On the Face of It. और आप कह सकते हैं कि डेरेक यहां पर कोई और नहीं, डेरेक अपने लिए, राइटर जो है वो अपने लिए डेरेक को, अपने जगह पर डेरेक को जो है वो समझिए, डेरेक जो प्रोटैगोनिस्ट है इस कहानी का, ऐसे तो दोनों ही प्रोटैगोनिस्ट ही हुए, तो खुद राइटर अपने आप को डेरेक के स्थान पर रख रही है। जितनी चीजें हम डेरेक के अंदर देख रहे हैं वो सभी परेशानियां जो हैं वो इस राइटर ने फील किया है। तो इसका जो कहानी का मेन जो टॉपिक है वो लॉस एंड सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड हाउ एन इंडिविजुअल शुड डील विद इट। जो व्यक्ति हर सिचुएशन में अपने आप को ब्रेव रखेगा, विचारों से ब्रेव रखना जरूरी है ताकि वो परिस्थिति आए तो वो व्यक्ति टूटे नहीं, वो व्यक्ति उस परिस्थिति को झेल के बाहर निकल जाए अच्छे से। तो ये जो करेगा वो निश्चित रूप से उस समस्या से मुक्ति भी पाएगा। ग्रम्बलिंग ओवर आवर हैंडीकैप्स डज नॉट लीड अस एनीवेयर। अगर हम केवल दुखी होए, अपनी परेशानियों पर दुखी होए, अपने हैंडीकैप्स पर, अगर कोई व्यक्ति हैंडीकैप है, किसी तरह की उसमें कुछ कमी है, और उस कमी पर अगर वो सिर्फ रोएगा
अगर उसका सिर्फ उस पर नाराजगी व्यक्त करेगा तो उससे समस्या का समाधान तो नहीं निकलने वाला है। तो समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? उसको किस तरह से एड्रेस करता है, किस तरह से उसको कॉप अप करता है, जब ये करेगा तभी समस्या का समाधान निकलेगा। इस कहानी में डेरेक जो 14 साल का एक बच्चा है, मैंने पहले बताया कि डेरेक को राइटर ने अपनी जगह पर मैन्युफैक्चर किया है, अपनी सारी समस्याओं को डेरेक के रूप में रखा है। तो डेरेक जो कि यंग लैड है, 14 साल का बच्चा है, अपनी ही डिस्पेयर और फ्रस्ट्रेशन में डूबा जा रहा है, एंड वुड हैव डूम्ड हिमसेल्फ इन मेंटल डिसोलेशन। और शायद इसी में उसका अंत हो जाता अगर वो इसी तरह से रहता, इसी सिचुएशन में, प्रोवाइडेड ही हैड नॉट मेट मिस्टर लैम, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज लाइफ। तो उसके जीवन का क्या होता, क्या उस पर गुजरती, कैसा व्यक्तित्व बन के रह जाता जीवन भर, ये समझा जा सकता है। तो अपने ही मेंटल डिसोलेशन में वो डूब कर रह जाता, हैड ही नॉट मेट अनदर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन नेम्ड मिस्टर लैम। अगर वो मिस्टर लैम नाम के, और मिस्टर लैम हिमसेल्फ वाज फिजिकली चैलेंज्ड, अगर ऐसे व्यक्ति से वो नहीं मिलता तो डूब के वो रह जाता अपनी ही परेशानियों में। This Mr. Lamb had a positive outlook and attitude, and who is ever ready to share his experiences with others. दूसरों के साथ अपने एक्सपीरियंस को वो शेयर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और empowers them to live life fully, और दूसरों को इस योग्य बनाते हैं, दूसरे में इतनी वो क्षमता भरते हैं कि वो अपने जीवन को सही से जी सकें। कहानी और पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें डेवलप होती जाएंगी, निकलती जाएंगी, सामने आएंगी। तो एक बार हम कहानी पे आते हैं पहले। दिस इज अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन and his small boy and a small boy meeting in the farmer's garden. दो व्यक्ति की कहानी है जिसमें एक ओल्ड मैन है और एक छोटा बच्चा है, और ओल्ड मैन के गार्डन में जिसकी मुलाकात होती है, ओल्ड मैन के गार्डन में जिसकी मुलाकात होती है। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय। ये ओल्ड मैन फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाते हैं बच्चे के लिए, हु इज वेरी विथड्रॉन एंड डेफिएंट, जो समझिए अपने आप से ही, अपने व्यक्तित्व से ऐसा परेशान है वो कि सबके प्रति उसको जो है शिकायत ही है, एक विद्रोही स्वभाव उसका हो गया है। मानवता को देखने का जो उसका नजरिया है वही पूरी तरह से बदला हुआ है। उसे सब में नेगेटिविटी नजर आती है। तो व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू? कौन सी ऐसी बॉन्ड है जो दोनों को जोड़ता है? फिर ये कौन सी ऐसी खासियत है जो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं? ये जो पहला सीन है, दृश्य है, ये मिस्टर लैम का गार्डन है, एंड as it happens in the garden, here also one can find occasional sound of bird songs. बर्ड की चर्पिंग सुनाई पड़ती है, ट्री लीव्स का रसलिंग, पत्तों का खरखराना, डेरी का फुट स्टेप्स ये सुनाई पड़ता है। डेरेक ही डेरी है, as he walks slowly and tentatively through the long grass. चुपके से वो बहुत सावधानी पूर्वक
लंबे लंबे घासों के बीच से गुजरता हुआ वो जा रहा है। ही पॉजेज, वो रुकता है, देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर चलने लग जाता है। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुसेस, और फिर झाड़ियों के, स्क्रीन का मतलब जो झाड़ी एक तरह से दो दृश्यों के बीच में पर्दे का काम कर रहा था, वहां पर पहुंचता है, सो दैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम ही इज क्लोज एट हैंड। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, मिस्टर लैम बोल पड़ते हैं, और वो फिर चौंक जाता है। स्टार्टल्ड मतलब चौंक जाना। मिस्टर लैम कहते हैं, माइंड द एप्पल्स, इन एप्पल्स का ध्यान रखना। डैडी कहता व्हाट? वो चौंक जाता है क्योंकि उसको एहसास नहीं था कि मिस्टर लैम यहाँ पर हो सकते हैं, यानी कि ऑनर ऑफ दिस गार्डन कैन बी देयर। उसको इसका एहसास नहीं था। तो पूछता हु इज देयर? मिस्टर लैम कहते हैं, लैम्स माय नेम, मेरा नाम लैम है। माइंड द एप्पल्स, एप्पल्स का ध्यान रखो। क्रैब एप्पल्स 2000। क्रैब एप्पल्स किसको कहते हैं? तो हार्ड और शार्प एप्पल की वो प्रजाति जो थोड़ी कठोर होती है, हार्ड होती है, खट्टी होती है, और ये नॉर्मली खाने के लिए जनरली यूज नहीं किया जाता है, बल्कि इसका जैम और जेली बनाने में ज्यादा यूज किया जाता है, तो इसलिए क्रैब एप्पल्स का है। तो क्रैब एप्पल्स 2000, विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप, और घास में हवा की वजह से वो गिरे होंगे, तो हो सकता है तुम फिसल जाओ, गिर जाओ, लुढ़क जाओ। डैडी कहता, आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, मुझे तो लगा कि ये खाली जगह है। आई डिडंट नो देयर वाज एनीबॉडी हियर, मुझे नहीं पता था कि कोई यहाँ रहते भी हैं। मिस्टर लैम कहता है, दैट्स ऑल राइट, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? डर किससे रहे हो तुम बच्चे? दैट्स ऑल राइट, ठीक है, तुम अगर आ गए हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। डैडी कहता, आई थॉट इट वाज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस, मैंने तो सोचा ये खाली घर है, बिल्कुल खाली घर। मिस्टर लैम कहता, सो इट इज, बिल्कुल है, सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, जब मैं यहाँ गार्डन में आ गया हूँ, तो इट इज एम्प्टी, तो घर तो खाली ही है। अंटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं घर के अंदर वापस नहीं जाता हूँ तब तक वो खाली है। इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप, तब तक मैं बाहर हूं और मैं यहाँ रुकने वाला हूँ। मैं बाहर हूं और तब तक यहाँ पर रुकने वाला हूँ। अ डे लाइक दिस, इतना बढ़िया दिन, ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, अरे ऐसे भी दिन में कोई अंदर रहेगा? घर के अंदर रहने वाला है? ना ना। डैडी कहता, आई हैव, थोड़ा डरते हुए, भयभीत होते हुए, आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना होगा। मिस्टर लैम कहता, नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरी वजह से नहीं। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गार्डन में कौन आता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइम्ब द गार्डन वॉल, तुम ही सिर्फ हो जो कि गार्डन वॉल से छलांग लगा के आए हो, गार्डन वॉल से चढ़ के आए हो। डैडी थोड़ा गुस्सा होते हुए, यू वर वॉचिंग मी, इसका मतलब आप मुझे देख रहे थे? मिस्टर लैम कहते, आई सॉ यू बट द गेट, हाँ मैंने देखा तुम्हें, बट द गेट्स ओपन, दरवाजा तो खुला ही था। ऑल वेलकम, सबका यहाँ स्वागत है, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। आई सिट हियर, मैं बैठता हूं यहाँ पे। आई लाइक सिटिंग, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना। डैडी कहता, आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ पर कुछ चुराने नहीं आया था। मिस्टर लैम कहता, नो नो, द यंग लैड्स स्टील, छोटे बच्चे चुराते हैं। स्क्रम्प द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग, छोटे बच्चे वो गार्डन से इस तरह के फल की चोरी को स्क्रम्प कहा है, छोटे बच्चे करते हैं, तुम इतने भी छोटे नहीं हो, यू आर नॉट सो यंग। डैडी कहता, आई जस्ट वांटेड टू कम इन टू द गार्डन, मैं सिर्फ आपके गार्डन में आना चाहता था। मिस्टर लैम कहता, सो यू डिड, और तुम कर गए, आ गए। हियर वी आर, यहाँ हम लोग हैं, देन आगे। डैडी कहता, यू डोंट नो हु आई एम, आपको नहीं पता है मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम कहते, अ बॉय, एक लड़का, 13 और सो, 13 वर्ष और कुछ ऐसा ही। डैडी कहता, 14, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा, गुड बाय, अच्छा विदा।
मिस्टर लैम कहते नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई बात नहीं है। जस्ट अ गार्डन, सिर्फ एक गार्डन ही तो है। जस्ट मी, मैं हूं। डेरे कहता बट आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डर नहीं रहा हूं। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग, बल्कि इसके विपरीत लोग मुझसे डर जाते हैं। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। व्हाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? डैडी कहता है एवरीवन इज, सभी तो डरते हैं। इट डजेंट मैटर हु दे आर, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, डरने वाले लोग कौन हैं। और व्हाट दे से, या वो क्या कहते हैं। और हाउ दे लुक, यो कैसे दिखते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, वो कैसा व्यवहार करते हैं। आई नो, मैं जानता हूं। आई कैन सी, मैं देख सकता हूं। मिस्टर लैम कहते सी व्हाट, क्या देख सकते हो? डैडी कहता व्हाट दे थिंक, जो वो सोचते हैं। मिस्टर कहता व्हाट डू दे थिंक देन, फिर वो क्या सोचते हैं? डैडी कहता यू थिंक हियर्स अ बॉय, जैसे आप सोचते हैं यहाँ एक लड़का है। यू लुक एट मी, आप मेरी ओर देखते हो। एंड देन यू सी माई फेस, फिर आप मेरे चेहरे को देखते हो। एंड यू थिंक, फिर आप सोचने लग जाते हो दैट्स बैड, कितना बुरा है। दैट्स टेरिबल थिंग, कितना भयानक चीज है। दैट्स द अगलीस्ट थिंग, बहुत ही भयानक, सबसे भयानक। आई एवर सॉ, मैंने अभी तक जो देखा है। यू थिंक पुअर बॉय, आप सोचते हैं कितना बेचारा लड़का है। बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूं ऐसा। नॉट पुअर, मैं बेचारा नहीं हूं। अंडरनीथ यू आर आफ्रेड, सच्चाई यह है कि आप डर रहे हैं। एनीबडी वुड बी, कोई भी ऐसा ही करेगा। आई एम, व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं मिरर में अपने आप को देखता हूं। एंड सी इट, मैं अपने आप को जब देखता हूं, आई एम आफ्रेड ऑफ मी, मैं खुद से डर जाता हूं। मिस्टर लगा तो नो नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। नहीं नहीं, तुम पूरे के पूरे तो ऐसा नहीं, तुम्हारा नहीं, तुम नहीं, इस तरह से। डैडी यस, सच। फिर चुप्पी छा जाती है दोनों के बीच। मिस्टर लैम्प होता लेटर ऑन, व्हेन इट्स अ बिट कूलर, आई विल गेट द, तो थोड़ा थोड़ी मौसम में ठंडक आ जाएगी ना, आई विल गेट द लेडर एंड स्टिक, मैं एक लेडर लूंगा, एक डंडा लूंगा। एंड पुल डाउन दोज क्रैब एपल्स, और ये क्रैब एपल्स को मैं तोड़ूंगा। दे आर राइप फॉर इट, अब वो पक चुके हैं। आई मेक जेली, मैं इनसे ना जेली बनाता हूँ। इट्स गुड टाइम ऑफ ईयर, सेप्टेम्बर, सितंबर का महीना है, साल का अच्छा समय है। लुक एट देम, देखो तो इनको, ऑरेंज एंड गोल्डन, ऑरेंज और गोल्डन रंग के हो गए हैं। दैट्स मैजिक फ्रूट, जादुई फल है। आई ऑफन से बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, सबसे अच्छा समय अब है इनको तोड़ना और जेली बनाना। यू कुड गिव मी अ हैंड, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे सहायता कर सकते हो। डैडी कहता व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, आपने क्यों सब्जेक्ट चेंज कर दिया? जो बातचीत करने का हम लोग का टॉपिक था उसे क्यों चेंज कर दिया? पीपल ऑलवेज डू दैट, हमेशा लोग ऐसा ही करते हैं। व्हाई डोंट यू आस्क मी, आप मेरे से पूछते क्यों नहीं हो? व्हाई डू यू डू व्हाट देम ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू एंड इजंट देयर? आप भी वैसा क्यों नहीं कर रहे हैं जैसा कि और लोग करते हैं, और लोग जैसा एहसास कराते हैं? क्या ये सच नहीं है? इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, अगर मैं आपको वैसा ही अपनी ओर देखते हुए देखूं और सोचूं और परेशान हूं, आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर आफ्रेड टू। और मैं जानता हूं, मैं आपको बताऊंगा, आप इसलिए नहीं पूछोगे क्योंकि आप मेरे से डर रहे हो। मिस्टर लैम कहते हैं कि यू वॉन्ट मी टू आस्क, तुम चाहते हो कि मैं पूछूं तुमसे। से सो देन, चलो ठीक है, बोलो फिर। आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, डेरी कहता है मैं लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता हूं। एनी पीपल, कोई भी लोग। मिस्टर लैम कहते हैं आई शुड से टू लुक एट इट, हाँ मैं ऐसा कह सकता हूं। आई शुड से, मुझे कहना चाहिए। यू गॉट बर्न्ट इन ए फायर, हाँ तुम आग में, आग की वजह से जल गए होगे, आग की वजह से जल गए होगे।
डैडी कहता है नॉट इन ए फायर, आग में नहीं, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न इट ऑल अवे। हाँ, चेहरे के इस हिस्से में एसिड गिर गया था और वो जला दिया। इट एट माई फेस अप, इसने मेरे चेहरे को खा लिया। इट एट मी अप, इसने मुझे खा लिया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट। और अब वो ऐसा ही है और कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ऐसा ही रहेगा ये हमेशा। मिस्टर लैम कहता नो, ऐसा नहीं है। डैडी कहता है आरंट यू इंटरेस्टेड, लगता है आप मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो। मिस्टर लैम कहते यू आर ए बॉय हु केम इनटू द गार्डन, तुम एक लड़के हो, गार्डन में आए हो। प्लेंटी डू, बहुत से बच्चे करते हैं ऐसा। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, मुझे किसी में भी इंटरेस्ट होता है, किसी में भी, एनीथिंग, किसी चीज में भी। देयर नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी। ये लाइन मिस्टर लैम्ब के पूरे व्यक्तित्व का परिचायक है। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि देयर्स नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, यानी ईश्वर की बनाई हुई कोई ऐसी कीर्ति नहीं है जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं हो। लुक ओवर देयर, देखो देखो वहां पे, ओवर बिसाइड द फार वॉल, दूर दूर उस दीवार के पास देख रहे हो। व्हाट कैन यू से, क्या दिख रहा है तुम्हें? डैडी कहता रबिश, वहां तो मुझे कचरा दिख रहा है। मिस्टर लैम कहता रबिश, लुक बॉय, लुक व्हाट डू यू सी, देखो बच्चे ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। डैडी कहता जस्ट ग्रास एंड स्टफ, घास है और कुछ ऐसी ही चीजें हैं, वीड्स। मिस्टर लैम कहते हैं सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोगों के नजर में वो वीड्स है। इफ यू लाइक देन अ वीड गार्डन, अगर तुम चाहो तो इसे एक वीड गार्डन कह लो। दैट देयर्स फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, फ्रूट्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं, ऑल सॉर्ट्स, हर तरह की जो चीजें हैं। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन वहां पे क्या है? वीड्स है, घास है। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहां पे घास उगाता हूं। व्हाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट, क्यों ऐसा है? और ये लाइन हर एक व्यक्ति के डिफरेंट एटीट्यूड को दर्शा रहा है कि व्हाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड ए वीट, कि एक ही हरा हरा उगने वाला पौधा को हम वीट कह देते हैं, अनदर दूसरे को फ्लावर कह देते हैं। कहां डिफरेंस, कहां पर है फर्क, कहां पर है? इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग, सब में तो जीवन ही पनप रहा है, सब में तो जीवन ही बढ़ रहा है। सेम एज यू एंड मी, वैसे ही जैसे तुम और मैं। तो डैरी कहता है कि वी आर नॉट द सेम, हम लोग एक जैसे नहीं है। मिस्टर लैम कहता है आई एम नॉट, आई एम ओल्ड, आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूं। यू आर यंग, तुम जवान हो, युवा हो, छोटे हो तुम। यू हैव गॉट ए बर्न्ड फेस, तुम्हारा चेहरे का एक तरफ जला हुआ है। आई हैव गॉट ए टिन लेग, मेरा टीन का पैर है। नॉट इम्पॉर्टेंट, ये बातें फर्क नहीं कराती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहां पर खड़े हो, आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। वेयर्स द डिफरेंस, फर्क कहाँ है? व्हाई हैव यू गॉट अ टिन, तब डेरिक क्वेश्चन करता है कि व्हाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, आपको ये टीन का पैर कैसे हुआ? आपका ये टीन का पैर कैसे बन गया? मिस्टर लैम जवाब देते हैं कि रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, बरसों पहले। वास्तविक पैर जो था वो उड़ गया, बम विस्फोट में उड़ गया, ईयर्स बैक। लेमी लैम, सम किड्स से, कुछ बच्चे मुझे लेमी लैम, लंगड़ा लैम कह के पुकारते हैं। हैवंट यू हर्ड देम, उनको सुना नहीं है क्या तुमने? यू विल, तुम सुन लोगे। लेमी लैम, इट फिट्स, और ये सच भी तो है, ये जमता भी है। डजंट ट्रबल मी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, ये बात मुझे परेशान नहीं करती है। बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप, डेरी कहता है लेकिन आप तो इसको छुपा सकते हो। आप मान लो ट्राउजर पहन लो और कवर कर लो तो छुपा सकते हो उसको, एंड नो वन सीज, कोई देखेगा भी नहीं। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर,
ना उनको ये दिखाई पड़ेगा, ना गौर से वो देखेंगे, ना ध्यान में आएगा उनके। मिस्टर लैम कहते हैं सम डू सम डोंट, कुछ की नजर पड़ती है, कुछ की नहीं पड़ती है। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो इससे खुद थक जाते हैं। इन द एंड there's plenty of other things to stare at, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखा जा सकता है, जिसको गौर से देखा जा सकता है। और डेरी के मन में इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, तब वो उसका जवाब देता है लाइक माई फेस, जैसे कि मेरा चेहरा। मिस्टर लैम उसकी बात को काटते हुए कहते हैं लाइक क्रैब एप्पल, क्रैब एप्पल्स भी तो हैं, वीड्स हैं, स्पाइडर है, क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग अप ए सिल्कन लैडर। देखो तो स्पाइडर्स को, वो अपने सिल्कन लैडर पे किस तरह से, सिल्की जो उनकी सीढ़ियां हैं, कैसे उस पर वो चढ़ते जा रहे हैं। और में टॉल सनफ्लावर्स, और लंबे लंबे इन सनफ्लावर्स के फूलों को देखो। डेरी कहता थिंग्स, ये सारी की सारी चीजें हैं, वस्तुएं हैं। मिस्टर लैम कहते इट्स ऑल रिलेटेड, ये सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, ब्यूटी और बीस्ट की कहानी तुम्हें पता है ना। डेरी कहता व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, इसका क्या मतलब है यहाँ पे। कहते यू टेल मी। मिस्टर लैम कहता तुम बताओ मुझे। डेरी कहता यू नीडंट थिंक दे haven't all told me that fairy story before। आपको क्या लगता है कि मुझे ये सब परियों वाली कहानी पहले नहीं बताई गई है। इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, फर्क ये नहीं पड़ता है कि आप कैसे दिखते हो, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड, आप अंदर से कैसे हो। हैंडसम इज एज हैंडसम, हैंडसम इज एज हैंडसम डस, यही तो कहता है ना। हैंडसम इज एज हैंडसम डस, जो सुंदरता के कार्य करता है वही सुंदर है। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्ट्रस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ, when she kissed him he changed into a handsome prince। तो वो कहानी एक्सप्लेन करता है, आप यही कहानी कहना चाहते हो ना, कि जब ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्ट्रस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ, उस राक्षसी राक्षस जैसा जो बीस्ट रहता है उसको प्यार करती है, और जब उसे वो किस करती है ही चेंज, तब वो एक हैंडसम प्रिंस में बदल जाता है। यही ना। ओनली ही वुडंट, वो नहीं बदल पाता। ही वुड हैव स्टेड ए मॉन्स्ट्रस बीस्ट, वो मॉन्स्ट्रस ही रह जाता, वो राक्षस ही रह जाता, अगर वो उसे नहीं प्यार करती और किस करती। आई वोंट चेंज, मैं नहीं बदल पाऊंगा। मिस्टर लैम कहते इन दैट वे, इस तरह से तो नहीं। नो यू वोंट, तब तो बदलाव नहीं आएगी। तब डैरी कहता है एंड नो वन विल किस मी, और मुझे कौन किस करेगा। ओनली माई मदर, अब मेरी माँ की बात करो, मेरी माँ के अलावा और कौन मुझे किस करेगा। एंड सी किसेस मी ऑन द, और देखिए विडंबना बताता है अपने लाइफ की, और वो भी चीक के उस हिस्से में, फेस के उस हिस्से में किस करती है, ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, जो दूसरा चेहरे का दूसरा हिस्सा है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी माँ मुझे किस करे। शी डज इट बिकॉज शी हैज टू, और वो ऐसा इसलिए करती है कि वो माँ है और उसे ऐसा करना पड़ता है, करना चाहिए। व्हाई शुड आई लाइक दैट, क्यों मैं इस चीज को पसंद करूं। आई डोंट केयर इफ एनीबडी एवर किसेस मी, मैं कोई केयर नहीं करता हूँ कोई ऐसे मुझे किस करे। मिस्टर लैम कहता बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम, लेकिन क्या तुम कभी केयर करोगे कि तुम कभी उसे उन्हें नहीं किस करोगे। व्हाट। मिस्टर लैम कहते गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लार्ज आईज, पीपल यू लव, ऐसे सुंदर लड़कियां, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें। डैडी कहता है यू वुड लेट मी, नॉट वन, आप मुझे ऐसा कराएंगे, कौन आएगा, कौन मुझे मिलेगा ऐसा। मिस्टर लैम कहता हु कैन टेल, कौन बता सकता है इस बात को। डैडी कहता आई वोंट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी भी अलग नहीं दिख पाऊंगा। When I am as old as you, जब मैं आपके इतने बरस का हो जाऊंगा, I will look the same, तब भी मैं ऐसा ही दिखूंगा। I will still only have half a face,
मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा आधा चेहरा लेकर। व्हाई? बिकॉज आधा चेहरा जो है उसका वो जला हुआ है। I'll still only have half a face. मिस्टर लैम कहते so you will, ऐसा तो है, but the world won't. लेकिन दुनिया का चेहरा आधा नहीं है। The world's got a whole face. दुनिया का चेहरा पूरा है, and the world's there to be looked at. और दुनिया देखने के लिए। डैरी कहता डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड? आपको क्या लगता है ये दुनिया है? दिस ओल्ड गार्डन, ये पुराना सा गार्डन, ये तुम आपको दुनिया लगती है? मिस्टर लैम कहता है व्हेन आई एम हियर, नॉट द ओनली वन। जब मैं यहां पर होता हूं ना, तो मैं अकेला नहीं होता हूं, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। वैसे ही ये भी दुनिया होती है जैसे कि बाहर की दुनिया है। देन डेरी चेंजेस द सब्जेक्ट। ही आस्क्स डज योर लेग हर्ट यू? आपका पैर आपको दर्द नहीं कराता है? मिस्टर लैम कहता है टीन डजंट हर्ट बॉय। टीन कहाँ दर्द करता है बच्चे? टीन दर्द नहीं करता है। टेरी कहता है व्हेन इट केम ऑफ, जब वो बाहर निकालते होगे। डिड इट? तब कहीं? मिस्टर लैम कहता है सर्टेनली, निश्चित रूप से। टेरी कहता है एंड नाउ, और अब? आई मीन वेयर द टीन स्टॉप्स, जहां पर टीन टिकता है, यानी पैर के उस हिस्से पर जहां पर टीन जो है स्टॉप करता है, एट द टॉप, बिल्कुल ऊपर ऊंचाई पे। मिस्टर लैम कहते हैं नाउ एंड देन, कभी कभी, इन वेट वेदर, खास करके बारिश वारिश के दिनों में, इट डजेंट सिग्निफाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका, इसका कोई ज्यादा महत्व तो नहीं है। डैडी कहता ओह दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से, हाँ कुछ लोग अलग कहते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन, वे सभी के सभी लोग जो दर्द में हैं, तकलीफ में हैं। एंड ब्रेव, बहादुर हैं। एंड नेवर क्राई, वो कभी रोते नहीं हैं। एंड नेवर कंप्लेन, वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, शिकायत नहीं करते हैं। डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, और न ही कभी उनको, नहीं कभी बुरा लगता है उन लोगों के बारे में। मिस्टर लैम कहता आई हैवंट सेड इट, मैंने ऐसा नहीं कहा। एरिक कहता एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, सोचिए उन लोगों के बारे में जो आपसे भी, जिनकी सिचुएशन बुरी हो सकती है। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, सोचिए अगर आप अंधे हो गए होते, और बॉर्न डेफ, या आप जन्म से ही बहरे पैदा लेते, और हैव टू लिव इन ए व्हील चेयर, या आपको व्हील चेयर पर रहना पड़ता, और बी डेफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, और आप दिमाग से इतने कमजोर होते कि ड्रिबल, ड्रिबल का मतलब होता है लार टपक रही होती आपके मुंह के दोनों तरफ से, तब। एंड here what I want to stop everything, guys.